गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नमस्कार पेरेंट्स। सो बच्चों, आज आपका सेशन होगा इंग्लिश लिटरेचर का। बहुत दिन से हमने इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ी है, तो आप अपनी आज हम बहुत अच्छी सी एक पोएम करेंगे। तो आप आइए अपनी पेज नंबर 23 पे। और पेज नंबर 23 पे कौन सी पोएम आपकी? लिटिल बाय लिटिल, थोड़े में थोड़ा। मतलब कि हमें बच्चों कभी भी ज़्यादा की इच्छा नहीं करना चाहिए। जितना थोड़ा सा हमारे पास है उसमें, अगर आपके पास थोड़े से टॉयज़ हैं तो हमें दूसरे को देख के उसकी वो नहीं करनी चाहिए कि ये भी, और हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि वो उसके पास है अच्छा टॉय है तो हमारे पास भी वो, बट हमारे अंदर वो बात नहीं होनी चाहिए। तो आते हैं हम पोएम पे। लिटिल बाय लिटिल एन एक्रोन सेड। एक्रोन क्या होता है बच्चों? एक सीड, बीज। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड, आई एम प्रूविंग एवरी डे, हिडन डीप इन अर्थ अवे, little by little each day it grew, little by little it sipped the dew। तो एक बच्चों, जब मैंने आपको एक बार टास्क दिया था EVS में कि आप एक सीड को ग्रो करो और उसमें रोज़ पानी डालिए, तो उसका मतलब क्या है? रोज़ आप पानी डालोगे तो पौधों का बच्चों खाना क्या होता है? पानी होता है, सनलाइट होती है। तो एक सीड अपनी कहानी सुना रहा है, एक बीज। वो क्या कह रहा है? मैं धीरे धीरे रोज़ रोज़ जैसे मेरे पास पानी आ रहा है, मैं क्या हो रहा हूँ? उग रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ। डाउनवर्ड इज सेंट लाइक अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। तो धीरे धीरे सीड क्या बन गया? एक प्लांट में बना। प्लांट से क्या बन गया? वो एक ट्री बन गया, और उसके क्या आ गए? एक लीव्स, मतलब पत्ते आ गए। एंड द सिलेंडर branches spread far and wide, little thy mighty oak is it for its pride। तो वो क्या बन गया? एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया, और पेड़ कहाँ होते हैं? जंगल की शान बन गया वो। तो ये थी आपकी पोयम जो मैंने बहुत जल्दी आपको रीड कर दी। एक बार और रीड करते हैं। लिटिल बाय लिटिल एन एक्रोन सेड, मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक्रोन क्या कहता है? कि धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ। एज इट स्लोली सैंक इट्स मोजी बेड, I am improving every day, hidden deep in earth away, little by little at the grey grew, little by little it sipped the dew. Downward is sent out a third like pot, root up in the air sprang tiny shot. Day by day and year by year, little by little the leaves disappear. मतलब leaves आ गई उस पे। And the slender branches spread wide till the mighty oak and the forest pride। ठीक है, तो ये थी आपकी पोएम। और आज बच्चों जो आपका होमवर्क है वो है इसके न्यू वर्ड्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप मान सकते हैं। तो आपका जो इसका होमवर्क था वो मैं आपको आज ही सेंड करूँगी बच्चों। आई वॉज नॉट वेल एक्चुअली, सो इसका जो आपका स्पैरो वाला है वो आज आपको होमवर्क आ जाएगा। साथ साथ जो आपका होमवर्क है इस पोएम का, इंग्लिश लिटरेचर का, वो है तो इंग्लिश आपका जो होमवर्क है बच्चों इसका, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं होमवर्क, वो है राइट डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ पोएम और पोम। अगेन मैं आपको हमेशा रिमाइंड कराती हूँ, लिटिल बाय लिटिल ऑन पेज 23। तो आज आपका होमवर्क है, आपको सारे बच्चों इसके डिफिकल्ट वर्ड्स अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं, ठीक है? और आपको ये पोएम को लर्न भी करना है। सेकंड होमवर्क, फर्स्ट आपका है एंड सेकंड आपका है लर्न दिस पोएम। Okay, this is all for you for English literature. Thank you. Have a nice day.